हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए क्लास 12th का हिंदी में बहादुर कहानी को सारांश को लिखने के लिए, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम बहुत ही शॉर्ट भाषा में समझेंगे कि बहादुर कहानी का सारांश क्या है। तो आपको कहानी को सारांश लिखने से पहले कहानी को समझना पड़ेगा। तो हम एक शॉर्ट भाषा में बात करें तो इस कहानी में है कि बहादुर नाम का एक लड़का है जो कि इस कहानी का नायक है। बहादुर नेपाल का रहने वाला है, जो कि 12 से 13 वर्ष का है। अपनी मम्मी की पिटाई की वजह से वह अपना घर छोड़कर भाग गया और एक मध्यम वर्गीय यानी कि मिडिल फैमिली में जाकर अपना नौकरी करने लगा। और वहाँ की जो मालकिन थी निर्मला, वह उसके काम को देख कर के बहुत ही प्रसन्न रहती थी कि नहीं, बहादुर जो है बहुत ही परिश्रमी है। वह सुबह जल्दी उठ जाता था और देर रात तक कार्य करता था और रात को सोते समय एक पहाड़ी भाषा में अपना कोई गीत गुनगुनाता रहता था। और निर्मला का एक बेटा था किशोर, जो कि अपना हर काम बहादुर के भरोसे छोड़ दिया था और अपना कोई भी कार्य नहीं करता था। लेकिन बहादुर से थोड़ा सा भी गलती हो जाने पर उसे बहुत ही पिटाई करता था। बहादुर मारपीट खाकर एक कोने में चुपचाप जाकर खड़ा हो जाता था और फिर थोड़ी देर बाद वह अपना कार्य में लग जाता था। एक दिन बहादुर ने उसे गुस्से में सुअर का बच्चा कह दिया था, जिस वजह से बहादुर को बहुत ही दुख लगा और उसका कार्य करने से मना कर दिया। अब बेचारा बहादुर जो था थोड़ा थोड़ा गलती पे मार खाने लगता था और इस वजह से उससे और भी अधिक भूल होने लगा था। लेकिन एक दिन रविवार का दिन था, उसके रिश्तेदार आए थे और उनकी रिश्तेदार की पत्नी कभी फर्श पर कभी कमरे में अपना कुछ ढूंढने लगी। तो घर वालों के पूछने पर वह बताई कि उसके 11 रुपए गुम हो गए हैं। तो सभी लोग शक करने लगे कि बहादुर ही लिया रहेगा, जबकि बहादुर ने उसके रुपए नहीं उठाए थे। सभी ने उसे बहुत ही पीटा और पुलिस के पास ले जाने की धमकी भी दी। लेकिन वह कैसे कहता कि उसने रुपए लिए हैं, जबकि वह लिया ही नहीं था। सब सोच रहे थे कि मतलब वो उस डर की वजह से बोल दे कि हम लिया है, लेकिन नहीं, वो नहीं लिया था। एक दिन वह क्या हुआ कि वह अपना घर छोड़ करके चला गया और निर्मला के पति जब आए घर तो उसे पता चला कि बहादुर ने घर को छोड़ दिया है। तो वह बहुत ही दुखी हो गए और तीनों यानी कि कुछ किशोर, निर्मला और उसके पति तीनों को पश्चाताप होने लगा कि बहादुर बहुत ईमानदार लड़का था। लेकिन अब क्या करे, बहादुर तो चला गया, बस उसकी यादें ही रह गई थी। बहादुर निर्धन तो था, लेकिन वह स्वाभिमान और सहनशील उसमें भर हुई थी। तो स्टूडेंट्स, कहानी यही था, सॉरी सारांश यही था। अब हम इसका देखते हैं। अमरकांत जी द्वारा लिखित इस कहानी में आधुनिक भारत के छोटे से परिवार का परिवेश है। बहादुर 12 से 13 वर्ष का लड़का है, जो कि नेपाल का रहने वाला है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। माँ की पिटाई से परेशान होकर वह घर से भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। बहादुर बहुत परिश्रम से घर में काम करता था, जिससे गृह स्वामिनी निर्मला बहुत खुश रहती थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। वह सुबह जल्दी और देर रात तक कार्य करता और इसमें बहुत ही खुश रहता। रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता था। किशोर निर्मला का बेटा था, जो अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिया था। यदि बहादुर से काम में तनिक भी गलती होती तो वह उसकी पिटाई करता। पिटकर बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता और फिर अपने काम में लग जाता। एक दिन किशोर से बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इसे सहन न कर सका और उसका काम करने से मना कर दिया। अब तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि तनिक भी गलती पर किशोर और निर्मला उसकी पिटाई करते। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से और भी भूल अधिक होने लगी। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। अचानक उनकी पत्नी फर्श पर, चारपाई पर और कमरे के अंदर कुछ ढूंढने लगी। पूछने पर उसने बताया कि 11 रुपए खो जाने को कही। इसके बाद सभी लोग बहादुर पर संदेह करने लगे। बहादुर ने रुपए उठा लेने से इनकार कर दिया। सभी ने खूब पीटा और पुलिस की धमकी दी।
सब सोच रहे थे कि वह डर के कारण वह स्वीकार कर लेगा, लेकिन वह कैसे कहता कि रुपए उसने उठाए थे। उस दिन से वह बहुत दुखी रहने लगा और एक दिन अपना सामान छोड़कर चला गया। निर्मला के पति जब शाम को घर आए तब उन्हें पता चला कि तीनों को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया। अब तो बहादुर चला गया था, बस उसकी यादें ही शेष रह गई थी। बहादुर निर्धन तो था, पर स्वाभिमान और सहनशीलता उसमें कूट कूट कर भरी थी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह आप बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे खासे मिल जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।